नमस्ते। नमस्ते राजपूत विद्वानों। क्या हो गया तुमको? विद्वान होकर भी पाप करवा रहे हो, वो भी राजपूतों से ही। क्यों? क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं है, कर्म पर आधारित है? फिर तुम कैसे कह सकते हो कि जन्म से क्षत्रिय हैं या जन्म से कोई क्षत्रिय होता है? क्या तुम नहीं जानते कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं? फिर क्यों? क्यों? अरे धर्म में मिलावट करना पाप है, क्या नहीं जानते? क्या राजपूतों में विद्वान नहीं है या डर लग रहा है भीड़ से? अगर विद्वान हो तो सत्य आकर के बोलिए, इस विवाद को खत्म करिए। क्या कर रहे हो आप लोग और किन जातियों को जोड़ रहे हो? क्या आपको पता नहीं है राजा भोज से पहले 7 जातियों का हवाला दिया जाता है। अलबरूनी लिखता है कि राजा भोज के काल में समाज 7 भागों में विभाजित है और राजा भोज वो राजा भोज जिसे क्षत्रिय कहा जाता है, जो विद्वान भी है और योद्धा भी। जो क्षत्रिय की परिभाषा में फिट बैठता है वो राजा भोज है, वो विद्वान भी है, योद्धा भी है। धर्म में मिलावट खोरों के हाथ कटवाने वाला है राजा भोज, और आप मिलावट कर रहे हो और खुद को क्षत्रिय भी कह रहे हो। वाह! कैसे? क्या तुम नहीं जानते कि जिसका गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय का है वही क्षत्रिय है? निसंदेह राजपूतों में बहुत से क्षत्रिय हैं, लेकिन क्या राजपूत क्षत्रिय हो सकता है? बार बार छात्र धर्म की बात कर रहे हो और धर्म का अपमान कर रहे हो। अरे धर्म के अनुसार कार्य करिए ना विद्वानों, समझाइए अपने लोगों को, बताइए क्या है धर्म। समझ में नहीं आता। एक तो आप 14वीं शताब्दी से भूल ही गए कि धर्म क्या होता है। 14वीं शताब्दी में काशी के एक ब्राह्मण ने पुस्तक लिख दी, शूद्राचार्य शिरोमणि, और उसमें लिख दिया कि इस धरती को तो 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, इसलिए इस धरती पे कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा और आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लिख दिया और आपने मान लिया, और अब आप उसका उल्टा कर रहे हो। कभी उसका विरोध किया कि ये गलत है? कभी आपने विरोध किया कि क्षत्रिय फिर हम कैसे? अगर परशुराम ने 21 बार नष्ट कर दिया तो फिर आप लोग कहाँ से आ गए? और परशुराम ने नष्ट कर दिया तो कैसे कर दिया? क्योंकि क्षत्रिय तो कोई जन्म से पैदा ही नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र, बार बार यही मंत्र आता है। और दूसरा जन्म होता है द्विज का, और द्विज में होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं ना। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? विद्वानों, राजपूत समाज के विद्वानों, सामने आओ, सत्य को सामने रखो। क्या राजपूत समाज विद्वानों से रहित हो गया है जो सत्य नहीं कह सकता? क्या धर्म में मिलावट करना पाप नहीं है? और रही बात क्षत्रियपन की, तो क्षत्रियपन के काम करो यारो, करो जैसे काम जैसे राणा कुंभा ने किए थे। लाखों लोगों को, लाखों जो लोग मुसलमान बन चुके थे उनको फिर से हिंदू बनाया। अरे आपके शेखावत कौन है? आपके उस्मानिया कौन है? हैं? कौन है? और बप्पा रावल, भूल गए बप्पा रावल जी को? वैसे कहेंगे राजपूत राजपूत। जब सिंध का इस्लामीकरण कर दिया गया तो वो बप्पा रावल ही थे जिन्होंने देवल ऋषि की सहायता से पुनः सिंध को सनातनी बनाया। भूल गए चौहानों को? चौहानों ने तो वो झील बना दी थी कि एक बार जो भी सनातन छोड़ करके मिलिच बन गया है वो इस झील में स्नान कर लेगा, वो सनातनी हो जाएगा। ये है क्षत्रिय। तुम क्षत्रियपन के काम करो। पूरा राजस्थान गहलोत मुसलमान है, उनसे भरा पड़ा है। अरे कभी गले लगाया? काम करो क्षत्रियपन का, धर्म फैलाने का। हल्ला करते रहोगे, लड़ते रहोगे, गाली देते रहोगे, कौन सा तरीका? मूंछों में ताव देते रहोगे, मार दोगे। किसको मार दोगे और कब तक मारोगे? अरे काम करो क्षत्रियपन के, गर्व होना चाहिए लोगों को, हाँ ये काम किया आपने क्षत्रियपन का। अरे जब चित्तौड़ नरेश, भरतपुर नरेश, जाट नरेश के साथ में स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ में जब आगरा से उन्होंने अभियान की शुरुआत की, आगरा और दिल्ली के बीच के लोगों को मुसलमान से पुनः हिंदू बनाने की, तो कौन सा आपके क्षत्रिय ने साथ दिया? कोई नहीं, कोई सामने ही नहीं आया। इसलिए बार बार कहा जाता है जाट क्षत्रिय हैं भरतपुर के। धौलपुर के जाट क्षत्रिय नहीं जो पाकिस्तान में मिलने को तैयार थे, सौदा कर रहे थे। धर्म में सौदा नहीं होता, त्याग होता है। चित्तौड़ को छोड़ करके, मेवाड़ को छोड़ करके सब रियासतें समझौता कर रही थी, प्रयास कर रही थी, फायदा देख रही थी। अरे धर्म में फायदा नहीं देखा जाता। धर्म में तो धर्म के काम किए जाते हैं। निसंदेह मेवाड़ी क्षत्रिय हैं, और खाली मेवाड़ का वंश ही नहीं, मेवाड़ में रहने वाले
सभी क्षत्रिय हैं। क्या भील क्षत्रिय नहीं है? आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, छात्र धर्म राजपूती क्षत्रिय है। क्या शिवाजी राजे क्षत्रिय नहीं है? क्या बाजीराव है वो क्षत्रिय नहीं है? क्या नेताजी पालकर जैसे कभी कभी औरंगजेब ने मुसलमान बना दिया था, शिवाजी राजे ने उनको फिर से हिंदू बनाया, वो क्षत्रिय नहीं है? क्या कृष्णदेव राय क्षत्रिय नहीं थे? क्या हरिहर और बुक्का जिन्हें कभी मुसलमान बना दिया गया था, विद्यारण्य जी ने उन्हें फिर से हिंदू बनाया और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, क्या वो क्षत्रिय नहीं है? क्या उड़ीसा के राजे क्षत्रिय नहीं है जो आखिर तक लड़ते रहे और बाद में पराजित हुए? किससे? राजा मानसिंह के हाथों, और किसी से पराजित नहीं हुए। अगर पराजय हुई है तो अल्पकाल के लिए। बुंदेले क्षत्रिय नहीं है जिनकी बेटी को तो उस काल के ब्राह्मण हिंदू ही नहीं मान रहे थे, जिनकी बुंदेला राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी की जो संतान हुई है वो आज मुसलमान है। क्षत्रियपन के काम किए कभी? अरे उनको अपना बनाओ यारो। क्षत्रिय तो वो होता है जो धर्म को फैलाता है, तुम तो धर्म को सिकोड़ रहे हो, धर्म में मिलावट कर रहे हो। अरे क्षत्रिय बनो, क्षत्रिय कर्म करो। और जो भी राजस्थान की जो जातियां कभी 500 साल पहले 700 साल पहले जिन किसी कारणों से मुसलमान बन गई थी उनको हिंदू बनाओ, सनातनी बनाओ, तो जानेंगे हम कि क्षत्रिय हो तुम। हल्ला करते रहो क्षत्रिय क्षत्रिय। अरे तलवार चलाने से क्षत्रिय कोई नहीं होता। तलवार तो चोरों चक्कर भी चलाते हैं, बदमाश भी चलाते हैं, डकैत भी चलाते हैं, क्या वो क्षत्रिय हो जाएंगे? क्षत्रिय होता है जो ज्ञान में पारंगत है, शास्त्र में पारंगत है, न्याय में पारंगत है और युद्ध कला में पारंगत है, शक्तिशाली है, यानी कि जो न्याय कर सकता है और दंड दे सकता है वो क्षत्रिय है। क्या राजा चोल साम्राज्य के लोग क्षत्रिय नहीं थे? आप ही क्षत्रिय हैं। क्या कश्मीर के जो ब्राह्मण राजा थे, ललितादित्य वगैरह, वो क्षत्रिय नहीं थे? क्या राजा दायर जो ब्राह्मण राजा था वो क्षत्रिय नहीं था? क्या बंगाल के राजा जो सेन वंश के हैं, लक्ष्मण सेन जो बाद में पराजित हो गए, क्या वो क्षत्रिय नहीं थे? क्या सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जो एक शेफर्ड का बेटा था वो क्षत्रिय नहीं था? बस आप अकेले क्षत्रिय हो। अरे कर्म करो क्षत्रिय का यार, आप भी क्षत्रिय हो। जैसे जाट क्षत्रिय, जाटों ने कर्म किया ना, लाखों लोगों को हिंदू बनाया। आपने कितने लोगों को बनाया मेवाड़ियों के अलावा? बताओ। बार बार वही। अरे मेहर वो जब राजा हैं, प्रतापी राजा हैं, सबके राजा हैं, सबके सम्राट हैं, क्या दिक्कत है आपको? सब जानते हैं गुजरातरा से गुर्जर बना, गुर्जर से गुजरातरा बना। भाई गुर्जरों का देश गुजरातरा, गुर्जर साम्राज्य फैला, हर्षवर्धन के बाद में गुर्जर आए, गुर्जरों का साम्राज्य रहा और गुर्जरों में से शुरुआत होती है जब गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद में ही चौहान वंश का उदय होता है और इसके बाद में राजपूतों की बात आती है 12वीं 13वीं शताब्दी में। उससे पहले कहाँ है राजपूत? कोई वंश है राजपूतों का? अरे चित्तौड़ भी बार बार अपने को गुइल कहता है, अपने पूर्वजों का नाम लेता है, अपने आप को खुमाण कहता है, बप्पा रावल का वंशज बोलता है। और बप्पा रावल से पहले तो बताया जाता है चित्तौड़ मौर्यों का था। क्या वो मौर्य क्षत्रिय नहीं थे? क्या भगवान बुद्ध के समय लिच्छवी गणराज्य के लोग क्षत्रिय नहीं थे? क्या मगध के लोग क्षत्रिय नहीं थे? हाँ? समझ में नहीं आता। अरे विद्वान कहाँ चले गए हो? राजपूतों में विद्वानों नहीं रहे हो क्या? क्या राजपूतों ने विद्या को पढ़ना बंद कर दिया है?